इस ग्राफ में शियोमी में क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, दोन्जी पोलो दूसरे नंबर पे है। ईस्ट कामेंग में क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे दोन्जी पोलो। पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी 47.8%, यानी कि डोमिनेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है पपुमपरे में। हिंदुइज्म दूसरे नंबर पे है 32.3% और दोन्जी पोलो 12%। और आगे बताना चाहता हूँ, कुरुकुमे में भी क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन है, करादादी में डोमिनेंट रिलीजन है, तिरप डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन है, टोंगडिंग में भी क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है। अब ये मैप देख रहे हो, इसमें जो ब्लू चिन्ह है वो सारे इलाके हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेंट रिलीजन बना हुआ है। आप तवांग की तरफ देख लीजिए, तवांग में बस हल्का फुल्का सा ब्लू डॉट है, लेकिन क्रिश्चियनिटी टनी बेल्ट में सबसे ज़्यादा है। ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि टनी ट्राइब्स ही अपरा एक के खिलाफ इतना शोर कर रहे हैं और टनी ट्राइब ही अपरा एक के लिए सबसे ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो किस रफ्तार के साथ क्रिश्चियनिटी अरुणाचल में बढ़ा है, आप इस ग्राफ में देख सकते हो। मैंने ChatGPT से ये सवाल पूछा कि देयर वॉज ए रिलीजन विच वॉज 0% in 1951, 0.8% in 1971, and then 4.3% in 1981, about 10% in 1991, and 18.7% in 2001, and the last 2011 it was a whopping 30.3%. What will be the percentage of the religion based on the population of the place on the data in 2025? और ChatGPT का ये जवाब था। क्या ये बात सच है कि क्रिश्चियनिटी सच में नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बर्बाद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है? क्या ये बात सच है कि क्रिश्चियनिटी एक इंडिजिनस फेथ वाले आदमी को कहता है कि आप अभी अपना कल्चर फॉलो नहीं कर सकते, अभी आपको सब चीज़ त्याग देना चाहिए, जितना ट्रेडिशनल आप काम करते थे उन सब का आपको त्याग करना होगा और आपको आज से वही करना है जो धर्म कहता है? मैं आज आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है? खासकर टनी ट्राइब वाले इस बात को बताएं, बाकी का बात मैं नहीं सुनूंगा। टनी ट्राइब वाले आप मुझे बताइए कि क्या क्रिश्चियनिटी ने हमारा कल्चर ख़त्म किया है या कर रहा है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ, भले ही बाकी के रिपोर्टर्स जो भी हो, जितने भी मीडिया में हो, वो आपके कमेंट पर रिएक्ट ना करे। मैं हमेशा करता हूँ, मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ इंडिविजुअल प्रोफाइल से। तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। सवाल फिर से दोहराता हूँ, क्या क्रिश्चियनिटी अरुणाचल में कल्चर को ख़त्म कर रहा है, जो इंडिजिनस कल्चर है? मैं आज आप सब लोगों से पूछता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ये पब्लिक फोरम में आपको मिल जाएगा इंटरनेट में। ये आधारित है जितने भी सेंसस अब तक अरुणाचल को लेके हुआ है, भारत में हुआ है, उससे ये ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ के अनुसार 1951 के दौरान अरुणाचल में कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई चर्च नहीं था, क्रिश्चियनिटी यहाँ तब आया नहीं था और उसके हिसाब से दोन्जी पोलो एक मेजॉरिटी रिलीजन था। आप मान सकते हो कि दोन्जी पोलो का 60% से भी ऊपर परसेंटेज था कुल आबादी में से। उसके बाद का सेंसस मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं। सेंसस ऑफ इंडिया में भी मैंने देखा था, लेकिन मैं गणित का इतना जानकार नहीं हूँ कि परसेंटेज वहाँ से निकल पाया। लेकिन इस ग्राफ के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, 1951 में 0% क्रिश्चियनिटी इन अरुणाचल एंड सडनली, मतलब उस दौरान 1951 से लेकर 1960s और 70s के बीच में क्रिश्चियनिटी का आगमन अरुणाचल में हुआ। ये मिशनरीज लेके आए थे और मिशनरीज कहाँ के थे इसका पता लगाना तो अब मुश्किल है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि आस पड़ोस के राज्य जो लगभग एक क्रिश्चियन स्टेट बन चुका था, शायद वहीं से आए और उन्होंने ही शायद क्रिश्चियनिटी की स्थापना की। और 1971 में उसके बाद क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन था
0.8%। फिर 1951 में 0% क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश, बट सडनली आफ्टर 2 decades Christianity was introduced in Arunachal Pradesh, 0.8% in 1971. Another decade passed and the next census came and the Christian population soared at 4.3%. मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो 400% का रहा है 1971 से लेकर 1981 तक। इन 10 सालों में 400%। और फिर 10 साल बीत जाता है और 1991 का सेंसस के मुताबिक क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन मैं आपको बताता हूँ इस ग्राफ के अनुसार 10.3%। मतलब 4.3% से 10.3% सीधा। तो आप बोल सकते हो कितना परसेंट का जंप हुआ है। फिर 10 साल बीत जाता है और अगला सेंसस शुरू किया जाता है 2001 का, और उसमें ग्रोथ रेट और तेज़ी से बढ़ता है और क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन बन जाता है 10% से सीधा 18.7%। 3 डेकेड्स के अंदर उनका ग्रोथ रेट इस ग्राफ में आपको दिख जाएगा 0.8% से 18%। और उसके बाद आखिरी सेंसस होता है अब तक का अरुणाचल के लिए। 2025 में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं किसी कारण। 2011 का सेंसस हमें पता है और उसमें क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज मैं आपको बताता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा ग्राफ में 30.3%, 30%। तो किस रफ्तार के साथ क्रिश्चियनिटी अरुणाचल में बढ़ा है आप इस ग्राफ में देख सकते हो। अब दोस्तों मैं कोई गणित का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ChatGPT का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि 2025 में जो सेंसस नहीं हुआ, 2025 में क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन अरुणाचल में कितना हो सकता है, क्योंकि डाटा सब अवेलेबल है और कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, एनालिसिस करने के तरीके होते हैं जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन होगा। तो मैंने ChatGPT से ये सवाल पूछा कि देयर वाज ए रिलीजन विच वाज 0% in 1951, 0.8% in 1971 and then 4.3% in 1981, about 10% in 1991 and 18.7% in 2001, and the last 2011 it was a whopping 30.3%. What will be the percentage of the religion based on the population of the place on the data in 2025? और ChatGPT का ये जवाब था। आप स्क्रीन में देख सकते होंगे कि इस वक्त अरुणाचल में क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन कितना हो सकता है। इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन, हो सकता है इससे ज़्यादा हो या हो सकता है असलियत में इससे थोड़ा कम हो। लेकिन एक बात आप मान सकते हो कि हर 10 साल में क्रिश्चियनिटी लगभग दुगना बढ़ा है, काफ़ी रफ्तार से ग्रो हुआ है। तो उस हिसाब से अरुणाचल में मेजॉरिटी रिलीजन क्रिश्चियनिटी अब बन चुका है। और जहाँ क्रिश्चियनिटी बढ़ा है, दोन्यीपोलो का स्टैटिस्टिक भी मैंने देखा है, दोन्यीपोलो गिरते गया है और गिरते ही गया है। और अब 2025 में आप मान सकते हो कि दोन्यीपोलो का 26% अब नहीं है, क्योंकि अदर्स के अंदर सिर्फ दोन्यीपोलो नहीं आता है, कई सारे धर्म भी आते हैं इंडिजिनस फेथ का, जिसे अलग कैटेगरी सेंसस वाले नहीं दे पाए थे। लेकिन मेरा मानना है कि अगला सेंसस में जितना भी धर्म है अरुणाचल में इंडिजिनस, इनको अदर्स में नहीं रखना चाहिए, इनके धर्म का नाम लिखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दोन्यीपोलो एक मुख्य धर्म होते हुए भारत सरकार कैसे उसे अदर्स में रख सकता है? ये हमारे लिए एक इंसल्ट वाली बात है, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि इस एक्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म भी इंडिजिनस फेथ के अंदर आ जाता है, ऐसा कंसिडर किया है, ऐसा लिखा गया है इसमें। तो आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा
इंडिजिनस फेथ हिंदुइज्म या अरुणाचल का ये दुजुपी सीरीज नहीं कह रहा है, ये अपरा एक 1978 कह रहा है। और ये अदर्स वाला रिलीजन है, ये तीसरे नंबर पे, अब शायद चौथे नंबर पे भी आ गया हो, क्योंकि बुद्धिज़्म का ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे करके बढ़ा है राज्य में। और इस्लाम कितना है? इस्लाम 2011 तक 1% कुछ इस तरह था। अब लेकिन मुझे यकीन है कि इस्लाम भी अरुणाचल में बड़ा होगा। और धरती की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो दो सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। क्या इस्लाम क्रिश्चियनिटी की तरह जोर पकड़ पाएगा इस एक्ट के बाद? ये देखना होगा दोस्तों। कई ट्राइबल लोग भी इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया में वीडियो भी देखा था होगा, जिसमें शायद एक गालो से था। अगर गालो नहीं है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो भी ट्राइब से है गालो से भी गालो कम्युनिटी से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने सलाम वालेकुम से शुरू करके ऐसा कुछ कहा था, काफ़ी ट्रोल हुए। और जहाँ वो हमारे लोकल लोग से ट्रोल खा गए, वहीं उन्हें बाहर के जो जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने सपोर्ट किया। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी अरुणाचल में इतना डोमिनेंट रिलीजन हो चुका है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मेजॉरिटी रिलीजन अब क्रिश्चियनिटी बन चुका है। जैसे कि सियोमी, मेरे सामने में ग्राफ है, ये भी ओपन सोर्स पे अवेलेबल है। इस ग्राफ में सियोमी में क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है। दोंजीपोलो दूसरे नंबर पे है। ईस्ट कामेंग में क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे दोंजीपोलो। तीसरे नंबर पे हिंदुइज्म। पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी 47.8%, यानी कि डोमिनेंट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है पपुमपरे में। हिंदुइज्म दूसरे नंबर पे है 32.3%, और दोंजीपोलो 12% तीसरे नंबर पे है। और आगे बताना चाहता हूँ, कुरुकुमे में भी क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन है, करादादी में डोमिनेंट रिलीजन है, तिरप डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन है, टोंगडिंग में भी क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है। अब ये मैप देख रहे हो, इसमें जो ब्लू चिन्ह है वो सारे इलाके हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेंट रिलीजन बना हुआ है। आप तवांग की तरफ देख लीजिए, तवांग में बस हल्का फुल्का सा ब्लू डॉट है, लेकिन क्रिश्चियनिटी टनी बेल्ट में सबसे ज़्यादा है। ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि तनी ट्राइब्स ही अपरा एक्ट के खिलाफ इतना शोर कर रहे हैं, और तनी ट्राइब ही अपरा एक्ट के लिए सबसे ज़्यादा शोर कर रहे हैं। बाकी में इतना आपको प्रदर्शन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये तनी बेल्ट में ही ज़्यादा हुआ है। बाकी सारे धर्म जो क्रिश्चियनिटी से नहीं है वो भी शांत है। बुद्धिज़्म का भी मैंने कोई ख़ास प्रोटेस्ट नहीं देखा, इस्लाम का नहीं देखा, हिंदुइज्म का नहीं देखा, क्रिश्चियनिटी एंड दोंजीपोलो का देखा है। तो आप बोल सकते हो कि ये अपरा एक जो है वो तनी ट्राइब के लिए है और तनी ट्राइब के ही खिलाफ है, ऐसा लोगों का कहना होगा। क्योंकि तनी ट्राइब में दोंजीपोलो और क्रिश्चियनिटी का टकराव हो रहा है इस वक्त। एक का कहना है कि बाहर से जो धर्म आया है वो हमारे धर्म को ख़त्म कर रहा है कन्वर्जन के ज़रिए, और जो धर्म आया है उसका कहना है कि हम कोई इलीगल तरीके से कन्वर्जन हमने नहीं किया। अगर आपके धर्म में लोग कम हो रहे हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि लोग आपका धर्म क्यों इतना छोड़ रहे हैं, क्या वजह होंगी। इतने सारे तादाद में लोग आपका धर्म छोड़ रहे हैं और क्रिश्चियनिटी से जुड़ रहे हैं। क्या ये खर्चे वाली बात है कि दोंजीपोलो में खर्चा बहुत होता है? जैसे कि दोंजीपोलो का शादी, क्रिश्चियन का शादी, खर्चा किस में ज़्यादा जाता है, मीट किस में ज़्यादा काटना पड़ता है, किस में परिवारजनों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट ज़्यादा देना पड़ता है। आप मिदा को देख लीजिए। आप जब आप बीमार होते हो या फिर किसी भी तरह का चीज़ हो, जैसे मैं आप पता नहीं ट्राइब से हूँ, पेन प्रोसेशन हो या मुरुंग हो या म्योको हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिविटी हो, खर्चा तो जाता है दोंजीपोलो में। क्या इस खर्चे की वजह से लोग दोंजीपोलो छोड़ चुके हैं? ये मैंने कहीं आर्टिकल में भी देखा था, लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि वेब एड्रेस क्या था इसका। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के साइड में कि एक रिपोर्टर जाता है, प्रेस से है, और एक बस्ती के लोग को पूछता है कि आप अपना इंडिजिनस फेथ क्यों छोड़ चुके हो और क्रिश्चियनिटी में आप क्यों गए।
तो उनका भी यही कहना था कि खर्चा कुछ ज़्यादा ही जाता है। तो क्या खर्चे की वजह से लोग दोनी पोलो चोर रहे हैं? एक पल के लिए हम इस बात को साइड में रखते हैं कि कन्वर्जन हुआ है फ्रॉडुलेंट वे से, इंड्यूसमेंट से। उसके अलावा दोनी पोलो को लोगों ने क्यों चोरा? क्या वजह होंगी? आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जितने लोगों ने दोनी पोलो को चोरा है, क्या वो सब कन्वर्जन से ही हुआ है? किसी ने उसको बहकाया, किसी ने उसको फुसलाया, ब्राइब दिया, चावल का बस्ता देके उन्हें क्रिश्चियन बनवाया। अगर ऐसे बना तो मैं बोल सकता हूँ कि अरुणाचल में पीजेस का तो बहुत बड़ा घोटाला है। लोगों तक चावल नहीं पहुँचा कि चर्च वाले चावल दे रहे हैं और अपने धर्म में बुला रहे हैं। वो कौन सी वजह है फ्रॉड, फोर्स और इंड्यूसमेंट को छोड़ के इंडिजिनस फेथ से लोग चले गए किसी और धर्म में? आप मुझे बताइए। दोस्तों, मैं एक दोनी पोलो का बंदा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर धर्म में रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आप देख सकते हो कि हिंदुज़म में सती प्रथा बैन हुआ है, चाइल्ड मैरिज अब बंद हो चुका है लगभग। क्रिश्चियनिटी में मिडिल एजेस में और डार्क एजेस में उनका एक बहुत ही भयंकर इतिहास रहा है। टॉर्चिंग ऑफ विचेस, जो भी विज्ञान के जानकार थे, जो डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। आप गूगल में जाइए और पता कीजिए कि कौन कौन से महान व्यक्तियों को सज़ा मिली है अपने वैज्ञानिक खोज के लिए, इलाज के लिए। टॉर्चिंग ऑफ विचेस अब ये बंद हो चुका है। क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्मेशन आया है। हाल ही के दिनों में ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, रिफॉर्मेशन आया है इस्लाम में, भारत को लेके। लेकिन क्या हमारे इंडिजिनस फेथ में, क्या मेरे धर्म में, दोनी पोलो धर्म में रिफॉर्मेशन आया है? कौन कौन से तरह के रिफॉर्मेशन आए हैं? क्या रिफॉर्मेशन शब्द पे ही उनको आपत्ति है? क्या रिफॉर्मेशन से वो डरते हैं? क्या मुझे डांट पड़ेगी रिफॉर्मेशन शब्द इस्तेमाल करने के बाद? मुझे पता नहीं, पड़ भी सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि क्रिश्चियनिटी ने बाखूबी समझा है कि मॉडर्न ज़माने में अगर टिके रहना है तो कौन कौन से औजार है जिसका उन्हें इस्तेमाल करना होगा। और ये सब औजार दोनी पोलो के पास नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या औजार है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये औजार क्या है जो क्रिश्चियनिटी को और फैला रहा है और वहीं दोनी पोलो गत्ता जा रहा है। ये औजार इस्लाम के पास भी है, ये औजार बुद्धिज़्म के पास भी है। ये टूल्स, औजार यानी कि टूल्स, ये टूल्स जितने भी ग्लोबल रिलीजन है उनके पास है, लेकिन दोनी पोलो के पास बहुत कम है। और रीज़न भी है कि तनी ट्राइब में मॉडर्निटी को एक धक्के से इंट्रोड्यूस किया गया था। हर चीज़ झटके से हमें इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे धर्म को जितना डेवलप होना चाहिए था लिखावट में, हर चीज़ में, एस्टेब्लिशमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसे करने का मौका ही नहीं मिला। चलिए मैं बताता हूँ टूल्स क्या क्या है। टॉपिक में क्रिश्चियनिटी और दोनी पोलो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्रिश्चियनिटी के पास रिलीजियस टूल्स क्या क्या है, स्पिरिचुअल टूल्स क्या क्या है लोगों को आकर्षित करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि उनके पास बाइबल है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला किताब है। कोई किताब बाइबल के सामने नहीं आता है सिवाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को छोड़ के। लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बाइबल के जितना आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ख़रीदना पड़ता है, उसका एक प्राइस है। और बाइबल को क्रिश्चियंस गिफ्ट में भी देते हैं। छोटे छोटे बाइबल्स आपने देखा होगा, जीरो के ज़्यादातर घर में इतने सारे छोटे छोटे बाइबल्स हैं। इस तरह उनके धर्म को प्रचार कर रहे हैं। उनके होली बुक्स को गिफ्ट किया जा रहा है। कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, अच्छा भी लगता होगा उनको, और उसी वजह से शायद गए भी होंगे। दूसरा टूल क्रिश्चियनिटी के पास क्या है? उनके पास दोस्तों आलीशान, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर से बनाया हुआ, फूलों से सजा हुआ चर्च है दोस्तों उनके पास। चर्च एक ऐसी जगह जहां हर संडे प्रचार होता है धर्म को लेके,
अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है। लोगों को बुलाने के लिए एक जगह है, डिस्कशन करने के लिए जगह है। चर्च उनके पास है, हर जगह है। 1951 में नो चर्च इन अरुणाचल प्रदेश, 1970s नो चर्च इन जीरो, 1984 के आसपास एक चर्च बना, और आज जीरो में कोई भी रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट को आप गिन लीजिए। लोग कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी खतरा है, लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए अरुणाचल में। दोस्तों, आप चर्च की गिनती कीजिए, कितने चर्च है यहाँ। वैसे मैं खिलाफ नहीं हूँ चर्च के, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे चर्च जीरो में अब आ चुका है। जितना ज़्यादा चर्च उतने ज़्यादा फॉलोवर्स। दोंजी पोलो के पास हाल ही में मेदरनिलो बना है, और इसके ऊपर भी काफ़ी बवाल है। दोंजी पोलो के कुछ लोग ही कह रहे हैं कि अगरबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, कहीं कहीं शिवशंकर के पोतो हैं, हिंदुइज्म से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरी सीरियस आज तक मेदरनिलो के अंदर नहीं गया है। मैं रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगा और ये जांच पड़ताल करने की कोशिश करूँगा कि इस व्याख्या में कितनी सच्चाई है कि दोंजी पोलो हिंदुइज्म बनते जा रहा है, हिंदुइज्म का एक हिस्सा बनने जा रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या दोंजी पोलो सच में हिंदुइज्म का हिस्सा बनने जा रहा है। तो वहीं पे मैं आया था कि मेदरनिलो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट वाला जगह दोंजी पोलो में इतना नहीं है। नहीं दोस्तों, क्रिश्चियनिटी के पास उनका तीसरा टूल है प्रीचर्स, फादर्स, पास्टर्स, द ग्रेट पोप। फादर्स, पास्टर्स, पोप, पूरी दुनिया में उनका प्रचार होता है। क्या आपने कभी एक नींबू को, हमारे लोकल प्रीस्ट को प्रचार करते हुए देखा है? नहीं किया, क्योंकि हमारे रिलीजन में इस तरह का चीज़ का कोई प्रैक्टिस ही नहीं है कि प्रचार करें कहीं और जाके। हमारे धर्म का प्रचार नहीं है। हमारा एक इंक्लूसिव रिलीजन है, मतलब कन्वर्जन का जो आइडिया है हमारे रिलीजन में नहीं है। मैं बोल सकता हूँ क्यों? क्योंकि हम लोगों को दुनिया में कितने लोग रहते हैं, कितने तरह के लोग रहते हैं, कितना बड़ा है दुनिया, इस बारे में इतना पता नहीं था। हमें पता नहीं था कि आसाम के बाद क्या है। 200-300 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हमें दुनिया कितना बड़ा है इसके बारे अंदाज़ा नहीं था। अगर पता होता, एक्सप्लोरर्स होते, तो शायद हम भी अपने धर्म को पॉलिटिकलाइज कर सकते थे, फैला सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। चौथा पॉइंट, टूल नंबर 4, जो क्रिश्चियनिटी के पास है लेकिन दोंजी पोलो के पास नहीं है, और वो है गीत, संगीत, मनोरंजक तरीके से गॉस्पेल के गाने गाना, गाना सिखाना, म्यूज़िक, लाइट वाले चकाचौंध क्रिसमस में, इस तरह का चीज़ हमारे दोंजी पोलो में नहीं है। यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं ये सब चीज़, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे तरीके से चर्च जाना। लेकिन हमारे दोंजी पोलो में हम एक ट्राइबल तरीके से हमारी पूजा करते हैं, फेस्टिविटीज़ को मनाते हैं। खर्चा भी बहुत जाता है, मज़ा भी आता है, लेकिन आजकल के यूथ्स इतने एजुकेटेड क्लास हो चुके हैं कि वो हर चीज़ को 1000 बार सोच रहे हैं कि क्या मैं सच में दोंजी पोलो जाऊं या क्रिश्चियन जाऊं, किस में जाने से मुझे क्या फ़ायदा है, किस में जाने से मुझे क्या नुकसान है, कि अगर मैं चर्च में जाऊं तो क्या होगा, दोंजी पोलो में रहूं तो क्या होगा मेरे साथ। हर चीज़ का वो तुलना करते हैं आजकल के यूथ। और मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी अब तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्यों है, क्योंकि वो समय के साथ चले, समय के साथ वो बदलाव करते रहे, समय के साथ वो चल रहे हैं। अब मॉडर्न ज़माना है तो उनके पास मॉडर्न अपील है, और दोंजी पोलो इन सारे औजार का मुकाबला कैसे करे? सिस्टम ही नहीं है। कहाँ रोमन कैथोलिक, कहाँ बप्टिस्ट का इतना बड़ा संगठन, उसके साथ हम कम्पीट कैसे करें? कैसे हम अपने यूथ को पकड़े रहें? टूल्स दोंजी पोलो में अब तक होली बुक कहाँ है?
जिसमें हर धर्म के हिसाब से with the perspective of every Tani tribe, a holy book must be introduced, where there is a version of Doni Polo with all the little or minute differences in the book, a compiled holy book that we can distribute to all the youth generation everywhere, even to non-indigenous faith people, to tell them about our religion, to tell them the good learnings, the good teachings of our religion. Where is that book? I don't see any books. I don't see any books. At most, what I see is some books written with bad grammar, poor finishing, poor book quality, and sold at 400 to 700 rupees. Not even thicker than my. Why would the young ones buy religious books, religious translations, priced at 400 to 700 rupees with only 50 to 60 pages? We have to think about it, friends. As I belong to a literary society myself, I want to ask the current unions to compile a book of the Doni Polos. Hire the most prolific writers. If the books are not satisfactory, hire ghostwriters. Hire me. Compile all their works and produce a book which will be respected, regarded. Maybe not a holy book, but a book that is respected among all Tani tribes. We need to produce that. That is what I am saying. We don't have the required tools, friends, to propagate Doni Polo to more masses. दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ अंग्रेजी बोल गया फ्लो में मैं बोल रहा हूँ। रिलीजन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं खो जाता हूँ इसके बारे में बात करते करते। दोस्तों ये पोस्ट काफ़ी लंबा जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, और इस बात को जितने भी Doni Polo हैं, मैं खुद भी हूँ, वो इस बात पे गौर करें कि आफरा एक्ट के लागू होने के बाद Doni Polo बढ़ेगा, Doni Polo की संख्या बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसी कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा सोच और आशा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। Doni Polo का परसेंटेज तभी बढ़ सकता है जब हम भी Doni Polo के बारे अच्छी चीज़ें बताएं, दूर दूर तक बताएं, बहुत सारे जगहों में बताएं, टूल्स डेवलप करें, लोगों तक पहुंचाएं, कम्पीट करें अलग धर्मों से। तभी Doni Polo का परसेंटेज बढ़ेगा। और साथ ही हमें अपने अंदर झांकना है कि कहाँ क्या खामी है हमारे धर्म में, कि लोग इसे चोर रहे हैं बिना इंड्यूसमेंट के, बिना फोर्स के भी चोर रहे हैं, अपने मर्जी से भी जा रहे हैं। हमें दोबारा सोचना होगा दोस्तों, और रिफॉर्मेशन से हमें नहीं डरना है। ये एक फ्रॉड, इंड्यूसमेंट या फोर्स से ही बचा सकता है, एक लीगल तरीके से। लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि लोग धर्म बदलने वाले हैं, क्योंकि ये भी बस एक डॉक्यूमेंट बनाने जैसा ही है। भले ही क्रिश्चियन प्रोटेस्ट करे या ना करे, गवर्नमेंट तो इसे इम्प्लीमेंट करने ही वाला है, और मुझे लग रहा है कि इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनके प्रोटेस्ट को सीरियसली उन्होंने नहीं लिया। और क्रिश्चियन से गवर्नमेंट ये उम्मीद नहीं रखता कि वो लॉ एंड ऑर्डर वाला कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इसलिए वो उनका प्रोटेस्ट को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्या दोबारा होगा पता नहीं, लेकिन एक बात याद रखना है, नथिंग विल चेंज इफ द चेंज डजंट कम विद इन आवर रिलीजन। इन माई ओपिनियन वी शुड सेट 5-year goals, 10-year goals. Whoever sits as the dignitaries of our religion, Doni Polo. That is what I am saying. And to blame entirely on Christianity that they have destroyed the culture of Arunachal Pradesh would also be inaccurate, because men can choose to follow culture even if they have changed their religion. And if they can't, well, you can blame them. They will have to bear the tag that Christianity has destroyed the culture of Arunachal Pradesh. My name is Dusupi Sirius. Thank you for watching this, and I'll be back with another issue to talk about very soon. Till then, take care and keep your surroundings clean.